Hello, dear children. Again, I am going to take further a few lines from Ulysses, left yesterday. Yesterday, we described the hunger for knowledge, the hungry heart of Ulysses, and how he was fed up ruling over those people of, he says that those laymen, those barbaric people of Ithaca, and he was not a man, he was not fit enough to rule over those people. And he says further that I have gained name and fame because I have traveled so many parts of the world, known their cultures, their traditions, their way of life, and so varieties of life that I gained, I became famous, I became an object of honor. Okay, so let me move forward from there. And then Ulysses says, Ulysses आगे क्या बोल रहे हैं? And drunk delight of battle with my peers. Drunk delight of battle with my peers. Peers मतलब उनका companion. I am describing here line by line. तो Ulysses further क्या बोल रहे हैं? जो the battle of Troy, city of Troy गए थे ना वो लड़ने के लिए, तो battle of Troy was an object of delight for me, and I drank the joy of battle to my heart's content with my peers, with my companions. तो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो वॉरियर्स के साथ मैंने वो लड़ाई लड़ा और उसको जिया, उसको इंजॉय किया. नॉट with an unwilling heart but wholeheartedly he enjoyed the battle. मन से लड़ा और उसको enjoy किया. Far on the ringing plains of windy Troy. windy Troy मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं windy Troy मतलब जो हवादार, जहाँ पे मान लो हमेशा हवा ही चल रही होगी और हमेशा रिंगिंग मतलब वो जो लड़ाई का शंखनाद, तो अस्त्र पे अस्त्र टकरा रहे हैं, भाले चल रहे हैं, हथियार चल रहे हैं, उसमें से एक साउंड घनघोर. तुमने महाभारत में, यू माइट हैव सीन इन महाभारत द ग्रेट बैटल ऑफ द महाभारत, वहाँ पे कैसे भयंकर हाथी घोड़े का आवाज़ हो रहा था और हथियार से हथियार टकरा रहे थे. दैट इज़ कॉल्ड हियर रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय. जो हमेशा जो हवादार जगह था, हवाएं चल रही थी और उस प्लेन पे जो लड़ाई चल रहा था उसको मैंने पूरी इंजॉय किया. आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट. व्हाट एवर हैपेंड इन माई लाइफ, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज, वॉट एवर द सिचुएशन, वॉट एवर द नॉलेज, आई वॉज द पार्ट ऑफ इट. दैट मीन्स आई वॉज द विटनेस ऑफ ऑल. मैं सबका प्रत्यक्षदर्शी था. जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा भी पार्ट था. आई वॉज ऑल्सो द विटनेस टू इट एंड आई हैड the first hand knowledge of all. So he says that I am a part of all that I have met. जो भी मैंने सामना किया, जो भी मैंने फेस किया, whatever I faced, I am very much part and parcel of it. Okay? लेकिन yet all experience is an arch per through. लेकिन क्या बोल रहे हैं? क्या होता है आदमी bit by bit, years by years वी गेन नॉलेज हमारे पास जमा होता है और एक एक्सपीरियंस देता है. लेकिन यूलिसेस क्या बोलना है? ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्च पर थ्रू. मानो एक्सपीरियंस जो मेरे पास हुआ वो एक मानो दूरबीन का काम कर रहा है, जिसके सहारे मैं और दूर का सोचना चाहता हूँ. ये नहीं जो द वर्ल्ड इज़ फिनिश्ड हेयर, माई वर्क इज़ फिनिश्ड हेयर, नहीं. मेरे एक्सपीरियंस ने मेरे को गिव्स मी इंस्पिरेशन दैट आई शुड गो मोर एंड मोर, आई शुड अचीव फर्दर टारगेट एंड आई शुड नॉट स्टॉप. बोलते उस आर्च के सहारे, उस मानो दूरबीन के सहारे मैं आगे का लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और
आगे के वर्ल्ड को खोजना चाहता हूँ, आगे नई दिशाएं, नए रास्ते, नया सोच मैं पैदा करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्टॉप बट आई वुड लाइक टू मूव फर्दर एंड फर्दर। तो एक आर्च हो जो एक उनको मानो एक नई दिशा दिखा रहा है, एक गेटवे बना दे रहा है, मानो एक नया रास्ता दिखा रहा है। हाँ, आर्च मतलब हुआ एक रास्ता, एक मानो दूरबीन उनको मिल गया है, जिस दूरबीन के सहारे, वेयर थ्रू मतलब जिसके सहारे, ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड, मानो वो दूरबीन उनको नया, एक नया जगत, नया विश्व, न्यू एडवेंचरस लाइफ के लिए मानो एक अपील कर रहा है, एक ग्लीमिंग नया मानो एक लाइट दिखा रहा है जो चलो मूव फॉरवर्ड, यू हैव गेन्ड फर्दर एक्सपीरियंस एंड विद दिस एक्सपीरियंस गो फॉर डिस्कवर एंड चेरिश न्यू ड्रीम्स, नया अपने सपनों को पालो, आगे बढ़ो, दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड, और नई खोज करो, रुको मत, थको मत। खोज मार्जिन फेट्स कैसे होता है, वो जो इमेज बोलते हैं साइंस में, जो उसको एक क्षितिज जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट ऑफ अर्थ एंड स्काई, तो मतलब वहाँ पे ख़त्म है, चल तो वहाँ पे जाते हैं, बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फर्दर, देख तो उसका मार्जिन और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। तो ये यहाँ पे यूलिसिस क्या बोल रहा है, उसका हंग्री हर्ट क्या बोल रहा है, एक आर्च, एक गेटवे, एक दूरबीन हमको मिल गया जिसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट द फिनिशिंग पॉइंट, वो वहीं पे हॉराइजन नहीं है, उसका मार्जिन, इट विल मूव फर्दर एंड फर्दर।